नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है पाब्लो। पाब्लो हमसे ये कहते हैं कि यूएस आर्मी में वो एक सैनिक थे दोस्तों, और उनका और वियतनाम का जब युद्ध हो रहा था तब वो वहाँ पर थे। और वहाँ पर दोस्तों एक गोली उनको वहाँ पर लगी थी युद्ध में, और वो पूरी तरीके से मतलब बेहोश हो गए। गोली कहाँ पर लगी थी, कैसे लगी थी, उनको कुछ भी पता नहीं चला। एक क्षण में ही वो सारी चीज़ें घट गई। और बाद में पाब्लो हमसे ये कहते हैं कि वो मतलब पूरी तरीके से बेहोश हो गए। और बाद में जब उनको चेतना आई दोस्तों, तब उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो वहाँ पर मतलब एक ऐसी दुनिया में पाया उन्होंने कि उनके सामने बहुत ही सुंदर सा समंदर था, और उस समंदर के किनारे ये शांति से बैठे हैं। पाब्लो हमसे ये कहते हैं कि उनके घर के आधा किलोमीटर दूर ही समंदर का किनारा था। पाब्लो हमसे ये कहते हैं कि जब वो मतलब उनको ठीक लगता था, वो एकांत में जाकर मतलब उनको एकांत में समंदर के किनारे पर बैठकर वो पानी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और आज भी सेम वैसे ही उनकी आत्मा कहीं ना कहीं एक सुंदर से समंदर में बैठी थी। लेकिन पाब्लो ये कहते हैं कि मैं जहाँ पर पृथ्वी पर समंदर पे जाता था वहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा होते थे, लेकिन आज उनकी आत्मा जिस मतलब समंदर के किनारे पर बैठी है वहाँ पर कोई भी उनके साथ नहीं था। वो पूरे मतलब किनारे पर अकेले ही थे। और पाब्लो मुझे हमसे यही कहते हैं दोस्तों कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनको खुशनुमा एक एहसास लग रहा था, और वो वहाँ पर उस दुनिया में सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पाब्लो ये कहते हैं कि वहाँ पर मेरा शरीर मतलब पृथ्वी के शरीर जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मतलब सारा अंग मुझे अपने आप को मतलब बहुत ही अच्छे से मैं प्रसारित भी कर सकता था। बाद में पाब्लो ये कहते हैं कि उनको पीछे से किसी ने मतलब ऐसे हाथ लगाया, और पाब्लो ने जब देखा दोस्तों, तब उन्होंने ये देखा वहाँ पर कि वो उनकी माँ थी। पाब्लो ये कहते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी। जब ये घटना हो गई थी, बहुत सालों के बाद उसकी माँ को देखकर वो उसके मतलब गले लगे, और उनको पाब्लो ये कहते हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बोलूँ। बाद में पाब्लो के माँ ने उनको ये कहा, पाब्लो की माँ को दोस्तों कैंसर था, और 2 से 3 साल तक उसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी अवस्था से वो गुजरी थी, और बाद में इस दुनिया से चली गई थी। इसलिए उसका जो रूप था वो पूरी तरीके से बिगड़ गया था। वो इतनी मतलब बहुत ही कैसे तो दिख रही थी जब जा रही थी, और उसको देखने पर पाब्लो को हमेशा बहुत बुरा लगता था कि मेरी माँ कैसी थी और अब कैसी बन गई है। और जाने के बाद पाब्लो को बहुत बुरा लगा था। लेकिन आज इस दुनिया में पाब्लो ये कहती है कि पृथ्वी पर जवानी में भी मतलब वो जितनी सुंदर नहीं दिख रही थी, उसके मतलब चेहरे पर आज इतना मतलब प्रखर तेज था, और वो इतनी सुंदर लग रही थी कि पाब्लो ये कहते हैं कि मुझे मतलब इतना उसके लिए प्यार आ रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे माँ मतलब अपने साथ हमेशा के लिए उस दुनिया में लेकर जाए। और उसके माँ ने दोस्तों बाद में पाब्लो को ये कहा कि मैं इस दुनिया में सचमुच बहुत ही खुश हूँ बेटा, मुझे तुम्हारी यहाँ पर सच में बहुत ही चिंता होती है, लेकिन तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से मतलब अपने कार्यों को बढ़ा रहे हो। ये जो युद्ध है या फिर ये जो हिंसा है वो तुम्हें दिल से पसंद नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन आज एक कर्तव्य को लेकर तुम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जितना हो सके एक शत्रु के लिए भी तुम्हारा जो व्यवहार होता है वो कभी कभी मतलब दयापूर्ण होता है। इन सारी चीज़ों से मुझे सचमुच बहुत ही तुम पर गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो, और तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से आगे बढ़ना। तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है बेटा वो अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम इस दुनिया में नहीं आ सकते। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती कि मैं ये दुनिया तुम्हें अपने मतलब हाथों से ऐसा हाथ पकड़ कर दिखाती, और मुझे बहुत खुशी मिलती कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर रहते। लेकिन फ़िलहाल ये संभव नहीं है। मुझे कुछ ही समय दिया था तुम्हें मिलने के लिए, लेकिन तुम फिर से पृथ्वी पर जाना, और इन सारी चीज़ों को कभी भी मत भूलना। और मेरा जो आशीर्वाद है, मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे लिए कभी भी नहीं नष्ट होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। पाब्लो ये कहते हैं कि इस बातों के बाद उनको बहुत सारी बातें और भी अपने माँ से कहनी थी, लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी उनके माँ ने कहीं ना कहीं आखिर में उनको वही संदेश उनके मन में डाले कि ये वक्त नहीं है अभी बात करने का, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, और तुम्हें मतलब अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। अब लोग ये कहते हैं कि वो सारा जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल गया, और बाद में जब उनको मतलब वो ये कहते हैं कि पूरी तरीके से मेरे आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया, और जब मैं कहीं ना कहीं होश में आया तब मैं उसी युद्ध में ज़मीन पर पड़ा था, और इसके जो साथी थे उसको मतलब प्रथम उपचार देकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इनको होश आने के बाद उनको भी बहुत खुशी मिली कि नहीं है मतलब इसको कुछ हुआ नहीं है, और उनको दोस्तों 2 गोलियाँ लगी थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उन पर उपचार हो गए, और बाद में वो किसी तरीके से बच गए दोस्तों। वो बहुत ज़्यादा उनका खून भी बहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत का एक करिश्मा ही था कि वो उस मतलब हादसे में बच गए। पाब्लो ये कहते हैं कि आज वो बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। बाद में कुछ वक्त लगा उनको रिकवर होने में, लेकिन आज वो बहुत ही ज़्यादा सुख से जी रहे हैं दोस्तों। वो आज भी कहीं ना कहीं समंदर के किनारे बैठते हैं, और हमेशा उनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं उस समंदर के किनारे भी उनकी माँ कहीं ना कहीं हमेशा उसके साथ होगी। तो आज की जो पाब्लो की कहानी है दोस्तों थोड़ी सी भावुक मुझे लगी, लेकिन ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होते हैं। हो सकता है कि हम अपने जीवन में मतलब आगे बढ़े या फिर
इन सारी चीज़ों को भूल कर कुछ जीने की कोशिश करें, लेकिन उनका जो प्यार है वो हमारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। और वो खुद भी मतलब यही चाहेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। उनका जो प्यार है दोस्तों हमारे लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके हमारे अपने जीवन में अगर हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम एक दयावान मतलब इंसान बन के रहे, हम दूसरों की मदद करें, तो ऐसे वक्त में हमसे ज़्यादा खुशियाँ उनको मिलती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ हमें जीवन में अगर आगे हम बढ़ते हैं तो वो लोग हम पर मतलब बहुत खुश होंगे, और उनका जो आशीर्वाद है वो ऐसा ही हमें मतलब मिलता रहेगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्म करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।